आने वाली नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं शारदीय नवरात्रि की पूजा सामग्री। नवरात्रि चाहे चैत्र माह के हों या अश्विन मास के हों, नवरात्रि की पूजा सामग्री और पूजा विधि सेम ही होती है। नवरात्रि की पूजा के लिए हमें चाहिए होगी एक लकड़ी की चौकी और चौकी पर बिछाने के लिए हमें लेना है लाल वस्त्र। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यदि आपके पास माता के 9 रूपों की फोटो है तो आप इस तरह का फोटो ले लीजिए, वरना आपके पास माता दुर्गा की जो भी फोटो हो या मूर्ति हो आप वो पूजा में रख सकते हैं। आपको नई मूर्ति या नया फोटो लाने की आवश्यकता नहीं है। कलश स्थापना के लिए हमें एक कलश लेना है। आप ये कलश मिट्टी का, पीतल का या फिर तांबे का ले सकते हैं। साथ ही कलश पर रखने के लिए एक हमें कटोरी भी चाहिए होगी। अब हमें जवारे बोने के लिए एक मिट्टी का कुंडा लेना है और नवरात्रि से पहले आपको 24 घंटे के लिए इस कुंडे को पानी में डुबा कर रखना है, ताकि जब हम जवारे बोएं तो जवारे सूखे ना, उनमें नमी बनी रहे। अब हमें जवारे बोने के लिए मिट्टी लेनी है। ये मिट्टी आपको साफ जगह की लेनी है और इस मिट्टी में आपको गंगाजल छिड़क के रखना है। मिट्टी को आप नवरात्रि से एक दिन पहले छान कर साफ करके रख लें। ऐसा करने से आपको पूजा वाले दिन ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जवारे बोने के लिए आप तुलसी के गमले की मिट्टी भी ले सकते हैं। अब हमें जवारे बोने के लिए लेने हैं गेहूं या जौ, या फिर आप जवारे बोने के लिए गेहूं और जौ दोनों ही ले सकते हैं। और इन गेहूं और जौ को आपको कम से कम 8-10 घंटे के लिए भिगा कर रखना है। ऐसा करने से जवारे जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। अब हमें कलश में लगाने के लिए लेने हैं पान के, आम के या फिर अशोक के पत्ते। और कलश में डालने के लिए हमें लेना है गंगाजल। नवरात्रि की पूजा में कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है, तो हमें जटाओं वाला एक नारियल लेना है। अब हमें नारियल पर बांधने के लिए एक लाल चुंदरी या फिर नया लाल कपड़ा लेना है। और कलश में डालने के लिए हमें लेना है एक बतासा, 2 लौंग, 1 हल्दी, सुपारी, 1 इलायची, सिक्का और कुछ अक्षत। अब हमें लेनी है मौली, सभी भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए। साथ ही हमें कलश के कंठ में बांधने के लिए भी मौली चाहिए होगी। अब हम लेंगे भगवान गणेश की मूर्ति। यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। तिलक के लिए हमें लेना है चंदन, कुमकुम, रोली और कुछ अक्षत लेने हैं। अब हम लेंगे सभी भगवान को लगाने के लिए इत्र। साथ ही हमें लौंग इलायची लेनी है हवन के लिए, और जो हम पान का बीड़ा माता रानी को अर्पित करेंगे उसके लिए भी हमें लौंग और इलायची चाहिए होगी। मैंने वीडियो में सारी सामग्री थोड़ी थोड़ी दिखाई है। आपको सारी पूजा सामग्री 9 दिन के हिसाब से लेनी है। एक माचिस लेनी है हमें दीपक जलाने के लिए, एक धूप बत्ती लेनी है, गणेश जी के लिए एक जनेऊ लेना है। अब हमें एक और कलश लेना है माता रानी के पास जल रखने के लिए। अब हमें आरती के लिए एक दीपक या फिर कपूर और कपूर आरती लेनी है। आप माता रानी की आरती घी के दीपक से भी कर सकते हैं और कपूर से भी कर सकते हैं। अब हमें एक कटोरी चावल और लेने हैं। जब हम कलश स्थापना करेंगे तो कलश के नीचे हमें चावल की ढेरी बनानी होगी, उसके लिए हमें ये चावल लेने हैं। और कुछ हमें सुहाग सामग्री लेनी है माता रानी को अर्पित करने के लिए। आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं या फिर आप सुहाग की 5-7 चीजें भी ले सकते हैं। अब हमें 1 हल्दी, 1 सुपारी और लेनी है गणेश जी को अर्पित करने के लिए। कुछ दक्षिणा लेनी है। ये दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। अब हमें 1 दीपक लेना है। आप यदि अखंड दीपक जलाते हैं तो आप अखंड दीपक ले लें, और यदि आप जैसे नॉर्मल दीपक रोज पूजा में जलाते हैं वो लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। अब माता को भोग लगाने के लिए आप कोई भी मौसमी फल ले लें। मैंने केला और सेब लिया है। माता रानी को भोग लगाने के लिए आप पंचमेवा ले सकते हैं, कोई भी मावा की बनी हुई मिठाई ले सकते हैं। यदि आपके पास पंचमेवा मिठाई ना हो तो आप मिश्री का, बतासे का या फिर गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। अब हमें एक हवन कुंड लेना है। मैंने मिट्टी का हवन कुंड लिया है। आप तांबे का या पीतल का भी ले सकते हैं। साथ ही हमें गाय के गोबर का उपला या फिर आम की समिधाएं लेनी है। हवन के लिए हमें धूप सामग्री और घी भी चाहिए होगा। घी हमें दीपक जलाने के लिए भी लेना है। कुछ हमें बतासे लेने हैं हवन के लिए और माता को भोग लगाने के लिए। अब हम कुछ पुष्प लेंगे। आप कोई भी पुष्प ले सकते हैं। यदि आपको गुलाब का, गुड़हल का या फिर कमल का फूल मिल जाए तो अच्छा है, वरना आप कोई भी फूल माता रानी को चढ़ा सकते हैं। और गणेश जी को अर्पित करने के लिए हमें दुर्वा भी लेनी है। अब हम गणेश जी को और माता रानी को पान का बीड़ा अर्पित करने के लिए कुछ पान लेंगे। आई होप आप लोगों को नवरात्रि की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय माता दी। राधे राधे।